आज इसी मुद्दे पर होगी बहस। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। बीजेपी से सिद्धार्थ, पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी से, विनय सिंह हैं ऑथर हैं, पवन शर्मा है आम आदमी पार्टी से, और अजय वर्मा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सिद्धार्थ जी आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे पहले चंद्रयान तो पूरे हिंदुस्तान की शान है, गर्व है, इसमें क्रेडिट की लड़ाई क्यों? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत गौरव का पल है कि आज चंद्रयान 3 जो पूरी दुनिया हमें टकटकी लगा के देख रही थी, वो हमने ऐसे स्थान पर पहुंचाया साउथ पोल पे मून के, जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। और ये भारत ने अचीव किया, इसरो ने अचीव किया। ये देश के 140 करोड़ देशवासियों की जीत है, तो उसके लिए सब देश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि इसमें तो बिल्कुल भी क्रेडिट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये देश की एक बहुत सामूहिक शक्ति का परिणाम है, एक कलेक्टिव एफर्ट का परिणाम है कि हम ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट को हम अचीव कर पाए। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 4 साल के भीतर एक सक्सेसफुल मिशन नाला, वो निश्चित रूप से हमारे साइंटिस्ट्स की भी बहुत मेहनत है और पॉलिटिकल विल भी जो हमारे देश में है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप भी है, हमारी जो स्पेस पॉलिसी भी है, उन सब का परिणाम है कि ये संभव हो पाया। अब आज की जीत में भी हम देश के लिए खुश ना हो और उसमें हम ये खंगालने लगे कि हम पुराना कोई क्रेडिट चुरा के ला सकें, हम सोच सकें, बता सकें कि ये शायद इसमें हम भी कोई अपना हिस्सा लें। हम तो कह रहे हैं कि देश के 140 करोड़ देशवासियों की जीत है, इसमें सब लोग आ गए, विपक्ष के भी लोग आ गए, हम भी आ गए, सब लोग आ गए। हाँ। देश के साइंटिस्ट भी आ गए, नौजवान भी आ गए, युवा भी आ गए। तो अब ये बताइए सिद्धार्थ जी, आप कह रहे हैं कि ये तो सबका है, इसको लेकर कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने वीडियो क्यों डाला? नहीं, देखिए, कुछ बातें तथ्य के आधार पर इतिहास के रूप में भी देश को पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कल्प से एक बहुत प्रकार का एक प्रोपेगेंडा और एक बड़ा ही नैरेटिव भी चलाने की कोशिश की गई। और जैसे हमारे देश में हमेशा एक प्रयास रहा ना कि कुछ भी हो जाए, उसका क्रेडिट एक परिवार को जब तक नहीं जाए तब तक शायद वो उसको देश का ही नहीं माना। और इसीलिए वो क्रेडिट साइंटिस्ट से लेकर के भी, वर्तमान के लोगों से लेकर के भी कोशिश की गई कि नहीं, वो परिवार पर कैसे हम पहुंचा सके, ऐसा एक प्रयास किया गया। और इसलिए कुछ तथ्य भी देश के सामने रखे गए। मैं मानता हूं कि वो तथ्य देश को जानना भी बहुत जरूरी है। और तथ्य जान करके क्या हमारे पास पहले था, क्या शायद हम और कर सकते थे, नहीं कर पाए, और क्या आज हमने अचीव किया, और क्या हम आगे कर सकते हैं, ये चारों। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस ने क्रेडिट लूटा क्या इसके लिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं प्रश्न या कांग्रेस के? नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने क्रेडिट लूटा क्या? देखिए, तो मैं मानता हूं कि कल से जिस प्रकार के ट्वीट्स या सबके बयान एक प्रकार से आ रहे हैं, अब वो क्रेडिट लूटना कहा जाए या नहीं कहा जाए, मेरा कहना तो ये है, तो इसलिए बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया कि क्रेडिट तो हमारी है। बीजेपी ने तो भारत का झंडा गाड़ा है, बीजेपी ने किसी का झंडा नहीं गाड़ा। बीजेपी ने बस ये बताया कि आप इसमें से लूट मचाना बंद करिए, आप इसमें से भी अपने ट्वीट की आखिरी लाइन में लिखना बंद कर दीजिए, वो एक नाम लेना बंद कर दीजिए जिस नाम को लेकर के आप इस देश को इतने समय से चला रहे हैं। आप ये कहना बंद कर दीजिए कि नहीं, इसरो ने जो किया वो नेहरू जी के कारण किया, इसरो ने जो किया वो गांधी जी के कारण किया। ऐसा नहीं किया, ना राजीव गांधी के कारण किया, न इंदिरा गांधी के कारण किया, न नेहरू के कारण, किसी के कारण। ये देश की कलेक्टिव कॉन्शियस है। और फिर अगर बात करनी भी है, अगर आप इस पर आना भी चाहती हैं, तो फिर तथ्य से लेकर के आइए। फिर बात करिए कब इसरो बना था, फिर बात करिए कि किसने, कौन से देश ने कब निकाला। अब ये तो एक बात बहुत तय है कि अगर इस देश में पहले सरकारें रही और हम आजाद भी हुए, तो निश्चित मतलब आपने कहा कि भाई अभी तक कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, यही ना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कब इसरो भी बीजेपी के समय में भी बना, पीएसएलवी भी आप ही के समय लॉन्च हो गया, मंगलयान भी आप ही के समय लॉन्च हो गया, वो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भी बीजेपी के शासनकाल में अंतरिक्ष पहुंच गए। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। आप दो तरह की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, एक तरफ कह रहे हैं कि सबका सामूहिक प्रयास, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं क्रेडिट लेने की होड़। मैं जिस एक तरह की बात कर रहा हूं, मेरी बात तो आप वो भी नहीं समझ पा रहे। आप पता नहीं मेरी कौन सी वाली ऑडियो आपके पास आ रही है, मैंने एक बार भी नहीं बोला। साफ आ रही है मेरी ऑडियो, लग रहा है मेरी बात आप तक क्लियर नहीं जा रही है। नहीं, मेरे को तो बड़ी क्लियर आई। अभी मेरे को आपकी आवाज एको हो रही है। आप एक बार टीम में कहिएगा थोड़ा। पर मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा कि भाजपा ने इसरो बनाया।
और आपको पता नहीं कहां से सुना कि भाजपा ने इसरो बना दिया। मैंने तो नहीं कहा हमने मंगलयान भेजा था। आपने नहीं कहा कि भाजपा ने इसरो, और वो फैक्ट है, मैंने तो नहीं वो कहा। फैक्ट है, वो पर फैक्ट अगर है, मैं फैक्ट में कहूंगा फैक्ट है कि बीजेपी ने में, इसरो नहीं बनाया, मैं अगर फैक्ट में कहूंगा प्रधानमंत्री कि नरेंद्र मोदी ने 2003 इसरो नहीं बनाया। चंद्रयान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च, अब मैं जरा, उन्होंने कहा कि चंद्रयान का हाँ, स्पेस मिशन होना आपने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी इन चाहिए। बीजेपी के शासनकाल के प्रधानमंत्रियों का यह मिशन था, चंद्रयान मिशन। अब जरा मैं अजय वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। अब यह बताइए कि बार बार चंद्रयान के समय में इसरो के जिक्र के साथ क्या जानबूझ करके पंडित नेहरू का जिक्र किया गया? अब इसमें कुछ विवादास्पद है नहीं। अजय वर्मा जी, आप तक तो आवाज आ रही है ना क्लियर, या मैं ठीक करवाऊं आवाज? जी प्रत्युष जी, आ रही है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल 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 आ रही है। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हाँ। पंडित नेहरू जी ने इसरो की नींव रखी थी, ये उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज पूरे भारत में, आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो क्या आपने जानबूझकर नेहरू जी का नाम इसमें जोड़ा ताकि बीजेपी को मिर्ची लगे, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो? जी नहीं प्रत्युष जी, ऐसा नहीं है। हमने तो सबसे पहले देश के उन महान वैज्ञानिकों को अपनी सारी शुभकामनाएं, हमारे हर बड़े नेता ने, चाहे राहुल जी ने दी, खड़गे जी ने दी, प्रियंका जी ने दी, ब्रजलाल खावरी जी ने दी, अजय वर्मा ने दी, और आपके सारे चैनलों ने दी। हमने देश के वैज्ञानिकों को समर्पित कहा। और देखिए, टैक्स के पैसे से चंद्रयान, ये द्वारका जो एक्सप्रेस वे है उसकी 250 करोड़ की रोड को ये कि 2 किलोमीटर 500 करोड़ में बन गई। ये जनता के टैक्स के पैसे से 500 से 600 करोड़ रुपए जो गया है, ये उन विदेश के वैज्ञानिकों को मैं सलाम था, सलाम है, नमस्कार था, नमस्कार है और नमस्कार रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो हम इसलिए जिक्र करते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जब, अगर आप प्रत्युष जी, या जब आपने चैनल बनाया होगा तो आपके कोई फाउंडर मेंबर रहे होंगे, जब कोई भी बिल्डिंग संसार में कहीं बनती है तो पहले नींव रखी जाती है। नींव के ऊपर पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल, चौथा तल, 10वां तल, वो सारी चीजें उस नींव पर ही चलती हैं, ना कि वो अपने आप स्पेस में ऑटोमेटिक लटक के बन जाती हैं। अब ये भाजपा के आईटी सेल की सीडी लेकर इनके प्रोपोगंडिस्ट और इनके एजेंटिस्ट जो आ जाते हैं, झूठ बोलना, रोज बोलो, झूठ बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो और जोर से बोलो कि साहब अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। अरे भाई, अटल जी का जो योगदान देश में था वो सबको मालूम है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पृथ्वी, पानी जब चंद्रमा पर गया था भारत का पहला चंद्रयान, तो पहली बार जो है पानी खोजा था वो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन हमने तो फोटो सेशन कराया नहीं, हमने तो प्रोपोगंडे किए नहीं, हमने तो ये, अब आप ये देखिए कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको अगर दिखाऊं, अगर आप इसे शेयर पहले वाला चंद्रयान केवल कहां तक गया था? तस्वीर, ये बताएंगे? मैं ये बताना चाहता हूं कि ये होड़ लेने की बात पे, सुन लीजिए, केवल होड़ लेने की बात पे बात हो रही है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। इनके जो बहुत सारे आईटी सेल के लोग, अमित मालवीय और सारे लोग, तो बताइए पहले वाला चंद्रयान कहां तक गया था? क्या किया उसने? फर्स्ट देखिए, चंद्रयान की लैंडिंग इसरो के यूट्यूब पर 73 लाख लोग देख रहे थे। ये टाइम है 5:21 का, ये मेरे पास है। और जिस वक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की मीटिंग में आके बीच में आ गए, तो लोगों ने कहा भैया 29 लाख लोग छोड़ के चले गए थे, 29 लाख लोग। तो आप गए हैं ब्रिक्स में भारत का 56 इंची सीना करने, या बीजेपी के आईटी सेल का सीडी आपको भी पहुंच गया कि नहीं? पहले इसे दिखाई, बीच में मैं आपके नहीं बोला था सिद्धार्थ जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो जब 29 लाख लोग छोड़ गए, इसका मतलब क्या है? देश के वैज्ञानिकों को सलाम था। अब आप वैक्सीन बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, फोटो सेशन आप कराएंगे। अजय वर्मा जी, आपने कहा अभी आपने कहा ना कि यूट्यूब पर इतने लोग देख रहे थे, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री आए 29 लाख लोग छोड़कर चले गए। आपने कहा कि हमारी सरकार ने जो किया हम कभी क्रेडिट नहीं लेते और हमें कैमरे का कोई शौक नहीं है। आपने कहा ना कि भाई हमारी सरकारों में कोई प्रधानमंत्री को कैमरे का कोई शौक नहीं है। फाइनल करने जा रहा हूं, फाइनल सुन तो लीजिए पूरा, एक सेकंड सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। एक जरा तस्वीर दिखाइएगा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की, प्लीज प्ले कीजिएगा, देखिएगा सभी मेहमान, याद होगा, ऐतिहासिक तस्वीर है वो। प्ले कीजिए पीसीआर। लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान
आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। अब बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता को रखिएगा और जरा बताइए मुझे अजय वर्मा जी कि ये तस्वीर किसकी है? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की? मोदी जी की तो तस्वीर है नहीं। हजूर, अरे अभी आपने कहा कि हमें कोई कैमरे का शौक नहीं है, हम जो करते हैं बताते नहीं है, हमें क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है। ये पूरा ही तो बताने जा रहा था। भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूरा की ये तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। मैं वही बताने अब आप कह रहे हैं कि हमें कैमरे का शौक नहीं है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर आकर के उस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा है, वो कुछ संदेश दे रहा है, तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई? पृथ्वी जी, 1984 में जब स्टूडेंट लीडर राकेश शर्मा वहां गए थे, तो उस वक्त में, आप तो अच्छे पत्रकार हैं, कई बड़े बड़े चैनलों पर हैं, गोदी और पेड मीडिया नहीं थी उस वक्त, नेचुरल मीडिया थी। वो अपने आप दिखाती थी, नेचुरल अपने आप दिखाती थी हर चीज। नेचुरल मीडिया, हाँ, वो नेचुरल मीडिया थी। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूं आपको इस चंद्रयान के ऊपर कि टैक्स के पैसे से भारत के वैज्ञानिकों ने, सरकार जिसकी भी होगी, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य किसी की हो, जब सरकार होगी तो वैज्ञानिक और डिपार्टमेंट उसी के अंडर आएंगे। जैसे ये शो चल रहा है, इसके एंकर प्रत्युष खरे हैं, तो आपके ही तो लीडरशिप में शो चलेगा, आप ही तो एंकर हैं, या अजय वर्मा के लीडरशिप में चलेगा? तो जब सरकार भाजपा की है और इनका आईटी सेल, एक सीडीपी, जिन्होंने अपने प्रवक्ता को भेज दिया है कि जाइए झूठ बोलो, अटल जी और मोदी जी का ही गुणगान करो, तो अभी आपने बात माना ना? अभी आप कह रहे हैं कि इसरो, अच्छा, देश के प्रधानमंत्री मोदी है, उस वक्त इंदिरा गांधी जी थी। जी, मैं कुछ जोड़ नहीं, मैंने आपसे ये भी तो कहा था कि नींव जब तक नहीं रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 62 में नींव रखी, 69 में स्थापना हुई। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि सफलता की आप श्रेय लेते हैं, तो 19 में जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, तो विफलता की भी क्रेडिबिलिटी मोदी साहब को जानी चाहिए। अगर वो बेनिफिट ले रहे हैं तो फिर वैज्ञानिकों को मत दीजिए। तब आप बीच में से वो छोड़ के चले गए थे, वहां बीच में आप बैठे हुए थे। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। चंद्रयान 1 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस किया। अरे भाई, पहले मेरी तो सुन लीजिए। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 गया था। सुनिए आप मेरा, उन्होंने भाई, एक मिनट पहले मेरी पूरी और लीजिए, फिर आप बता दीजिए। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 गया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, स्पेस प्रोग्राम को वैज्ञानिकों के साथ बैठे हुए देख रहे थे। प्रत्युष जी, आप सुन ही नहीं रहे। और फिर जब वो विफल हो गया तो उसकी बाकी मेहमानों का विरोध करूंगा, लेकिन सिद्धार्थ आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, पूछे सिद्धार्थ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। अजय जी से मेरा छोटा सा प्रश्न है, जब 2003 में चंद्रयान का मिशन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया और अनाउंस किया था कि 2008 से पहले हम चांद पर जाएंगे, जो पहला हमारा चंद्रयान 1 गया, उसने वहां पर एक इम्पैक्ट किया था, मतलब उसने कुछ किया था वहां पर, वो भी चलिए आपको पता नहीं होगा, मेरे को लगता है, पर उसने वहां पर कुछ इम्पैक्ट किया था, मैं आपको बता देता हूँ। वो स्थान का नाम क्या रखा गया था अजय जी? क्या नाम रखा था उसका आपने? आपको पता है चंद्रयान 1 ने क्या किया था? जानते हैं आप? जब चंद्रयान 1 गया तो उसने वहां क्या किया? चंद्रयान 1 ने जाकर बताइए, उतरा तो नहीं था, उतरे तो हम पहली बार। आपकी देखिए, तो क्या किया था? देखिए आप, अब मैं आपको बता, हाँ सुन तो लीजिए भाई, आपकी आवाज कट के क्यों आ रही है, मेरी भी सुन लीजिए। अभी तो मेरे सवालों का जवाब आपने दिया नहीं। आपने अभी सुना था कि इसका नाम विक्रम क्यों रखा गया है, ये बताइए जरा, इसका नाम विक्रम क्यों रखा गया है? चलिए प्रत्युष जी, मैं बता देता हूं। प्रत्युष जी, ये हमारे देश में जो एक नाम, एक परिवार के लिए जो अटूट प्रेम इस कांग्रेस पार्टी का रहा है ना, मुझे आज शर्म आती है कहते हुए कि देश में हमने पार्टियों के नाम देखे थे, लेके चले आते हैं,